Hello guys, I am Amit Pandya, mathematics faculty for JEE Mains Advanced, and you are watching Maths Clip. Okay, so today I am going to discuss about the equation of Phillips given that two perpendicular lines has axis. ठीक है ना? मतलब मेरे पास दो लाइन गिवन रहेंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और हमें इलिप्स का इक्वेशन देना है. ठीक है? तो इस केस को कैसे हैंडल करना है थोड़ा देखते हैं अपन. ठीक है? तो बहुत बेसिक सा है, प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस्ड है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें. और ऑब्वियस बात है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि पूरा एनालिटिकल पार्ट होता है ये. जब भी आप पढ़ें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल लर्निंग मोड में बैठना है. हमेशा पढ़ रहे हैं तो आपके पास नोटबुक, पेन, कॉपी, वट जो भी आपके पास है वो होना चाहिए, ताकि आप उस पर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है उसको नोट डाउन करते जाएं. तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर बाद में देखते रहेंगे. ठीक है? तो इसको समझने के लिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से ले चलता हूँ. हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है. ठीक है ना? इस केस में मैं क्या लेता हूँ ना, ए ग्रेटर देन बी ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो जाएगा, ताकि इसमें जो भी कंसेप्ट अपन अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स का कंसेप्ट अप्लाई होगा. ठीक है? तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं. ठीक है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है? एक्स और वाई यदि आप छोड़ भी दें तो ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस है. ज्यादा फोकस अपना इसी पे होता है, मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस. ठीक है? इस पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट जो x कोमा y है. अब ध्यान से देखिए क्या है. यदि मैं इस लाइन को यहां से यहां मिला दूं और यहां से यहां मिला दूं, मतलब P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मेजर एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया माइनर एक्सिस पे. तो यदि मैं इस लेंथ की बात करूं, Pn लेंथ की बात करूं, इस Pn लेंथ की बात करूं, तो Pn इज इक्वल टू ओ एम. क्लियर है? Pm इज इक्वल टू Pn इक्वल टू ओ एम, है ना? ओ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देख के अपन बता सकते हैं कि x है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है ना? ये x है मतलब ये x है, तो Pn x है. देखो मैं Pn को लिख रहा हूं, Pn को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू माइनर एक्सिस, है ना? P से माइनर एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, तो मैं इसको लिखता हूं कि परपेंडिकुलर लेंथ और डिस्टेंस. ठीक है ना? परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P ऑन माइनर एक्सिस. यदि इसे मुझे लिखना है तो दिस विल बी इक्वल टू पी एन, एंड पी एन इज इक्वल टू एक्स. क्लियर? अच्छा, सिमिलरली परपेंडिकुलर लेंथ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन मेजर एक्सिस विल बी y, है ना? तो मैं उसको भी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P ऑन मेजर एक्सिस, है ना? एंड दैट इज पी एम. वाई हो गया ये. ठीक है ना? अब देखो क्या करता हूं मैं. अब मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूं. अब मैं x की जगह Pn लिख सकता हूं और y की जगह Pm लिख सकता हूं, तो लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है. और मैं Pn की बजाय मैं इसको लिख देता हूं, इस पूरे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, इसको x की जगह मैं इस पूरे सेंटेंस को लिखता हूं. तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या बन जाएगा, देखो. अब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स. देखो कैसे लिखते हैं, चेंज कुछ नहीं हो रहा, लिखने का एक तरीका चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या, x की जगह क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P ऑन माइनर एक्सिस. लिख देते हैं परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P ऑन माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर, है कि नहीं? ये हो गया x अपॉन ए स्क्वायर. ए स्क्वायर कहां से, ये रहा ए स्क्वायर. मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो जो चीजें गिवन है उस हिसाब से लिख रहे हैं. y है, y की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P ऑन मेजर एक्सिस. लिख दिया परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम P ऑन मेजर एक्सिस, और इसका भी क्या किया, स्क्वायर कर दिया, अपॉन क्या कर दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू 1. देखो कोई फर्क नहीं है, जो ये इक्वेशन है वही इक्वेशन ये भी लिखा हुआ है, बस ये इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है,
और दिस इक्वेशन, ये क्या है, सेंटेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, लैंग्वेज लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसी सेंटेंस और लैंग्वेज की फॉर्म को यूज करते हुए हम अपना कंसेप्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, देखो कैसे होता है उसमें। अब मैंने क्या किया, हमारे पास मान लो कि दो लाइंस गिवन है, लेट वी हैव टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस है और दोनों एज ए एक्सिस एक्ट कर रही है इलिप्स के लिए। ऑब्वियस सी बात है, एक्सिस है तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैं मान लेता हूं इस लाइन का इक्वेशन जो है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। इसको मैं मेजर एक्सिस बोल देता हूं, ये मेजर एक्सिस है। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं जी, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करते हैं और एक किसी भी कोफिशिएंट का साइन चेंज करते हैं। साइन मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो क्या करेंगे, इसको b1x प्लस सॉरी माइनस a1y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको मैं माइनर एक्सिस बोल देता हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेजर एक्सिस यहाँ पे था, माइनर एक्सिस यहाँ पे था, वैसे ही बन गया। अब बाय द वे हमसे ये बोला जाए कि इफ वी हैव टू लाइंस बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दिस लाइंस एक्ट एज ए एक्सिस ऑफ इलिप्स, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा जो बताया गया वही करना है अपन को। अपन क्या करेंगे, चाहे तो डायग्राम बना ले, आप डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना लिया हमने। एक पॉइंट पी ले लिया इस पे जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई रहेंगे। यहां से ये हो गया एम और यहां से ये हो गया एन। तो बिल्कुल देख के लिख लें आप एक बार, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पी ऑन माइनर एक्सिस, पी से माइनर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना आता है अपन को। कैसे, पहले लाइन को इसमें पुट करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं कि नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे लिखेंगे, इसके लिए इधर का तो हमने लिख लिया। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर ले रहा हूं। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा जी, बहुत सिंपल है। इस पॉइंट से इस लाइन पे पहले माइनर एक्सिस पे देखें ध्यान से, परपेंडिकुलर लेंथ कहां चाहिए, पहले माइनर एक्सिस पे चाहिए। तो x वाई से इस पे माइनर एक्सिस पे अपन कैसे लेंथ निकालते हैं, बस वही फॉर्मूला लगाना है अपन को। तो ये हो जाएगा b1x माइनस a1y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर चाहिए। देखो तो यही तो है, पी एन स्क्वायर, स्क्वायर ही तो चाहिए, अपॉन ए स्क्वायर। अब कोई बोलेगा ए कहां से आएगा जी, ए गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, टेंशन न ले, या कोई और तरीके से आपको ए और बी का हिंट दिया गया होगा। प्लस अब क्या होगा, पी एम का स्क्वायर चाहिए क्योंकि वाई स्क्वायर चाहिए, मतलब पी एम का स्क्वायर चाहिए। तो पी एम का स्क्वायर चाहिए, तो पी से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। तो पहले लाइन में पुट किया पॉइंट को, तो लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, इसका हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस कंडीशन। ओके, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स गिवन दैट टू परपेंडिकुलर लाइंस एज एक्सिस। इसके लिए हम यदि बात करें तो हम इस टाइप से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि क्या है ये। ठीक है, तो आप इसको छाप लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मैथ है, क्वेश्चन तो बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। विदाउट क्वेश्चन तो क्या है, कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा काफी बेसिक क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखें, बहुत ही आराम से हो पाएगा। ठीक है ना, जो कंसेप्ट बताया गया पूरा उसी पे बेस्ड है। ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, equation of major axis will be 3x plus 4y minus 1 equal to 0। ये मेजर एक्सिस का इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसी इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस विल बी 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि दोनों मेजर और माइनर एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो देखिए दोनों का आप स्लोप भी निकाल के चेक कर सकते हो, या एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ए और बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई इंटरचेंज होता है और एक साइन चेंज होता है। ठीक है ना,
और दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो है 6 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है दैट विल बी 4। तो हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताना है। क्या बताना है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। मतलब कि दो एक्सिस दी हुई है, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, और यदि इतना मेजर एक्सिस का लेंथ है, इतना माइनर एक्सिस का लेंथ कुछ गिवन है, तो बोला कि तो बता दो इलिप्स कैसा बनेगा, उसके इक्वेशन बता दो। कैसा क्या बनेगा इलिप्स का, तो शेप तो पता ही है अपन को, इक्वेशन बताना है तो बता देंगे ना यार, ये तो बहुत ईजी है। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या क्या है, एक तो चीज पहले गिवन है, मेजर एक्सिस का लेंथ है ना। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है होता है 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6 एंड माइनर एक्सिस कितना होता है 2b। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये पहले ही पता चल गया। अब एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम। बार बार बोल रहा हूँ ज्योमेट्री का क्वेश्चन विदाउट डायग्राम आप ना ट्राई करें, रफ डायग्राम बना लिया करें। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। मैं यहीं पे बना देता हूँ, साइड में भी आप बना सकते हैं। देखो ध्यान से, उसमें बोल दिया कि ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। क्या बोला, ये मेजर है और ये माइनर है, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास गिवन है, दैट विल बी 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। और माइनर एक्सिस का भी इक्वेशन गिवन है अपने पास, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमें पता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ कि मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी अभी लिखा ही हुआ है। तो इलिप्स का इक्वेशन चाहिए हमें, तो हमने बोला ठीक है एक छोटा सा इलिप्स बना लेते हैं। एक छोटा सा इलिप्स बना लेते हैं, ठीक है ना। इस इलिप्स में कोई भी एक पॉइंट ले लो P, x, y। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इधर, वो M हो गया, इधर डाला N हो गया। तो हमें पहले से पता है कि ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, पी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। आप थोड़ा सा पहले जाएं तो ये सब पता चलेगा यहां से। तो बस लिखते हैं ना, पी एन स्क्वायर लिखते हैं, पी एम स्क्वायर लिखते हैं। ध्यान से देखो, मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिख रहा हूं, है ना। इस कंडीशन को पी एन स्क्वायर मतलब पी से, पी एन का मतलब क्या हो गया, पी से माइनर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो यार किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें पता है कैसे होता है, वो मैं लिख रहा हूं। देखो पहले इसको पुट करेंगे इसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 विल बी 25 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए कितना है जी 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 9 प्लस, फिर क्या करते हैं पी एम स्क्वायर चाहिए, मतलब पॉइंट पी से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। फिर वही बात डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 5 अपॉन, इसमें भी 16 प्लस 9 आएगा तो रूट का 25 होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर विल बी 4 इक्वल टू 1। तो यही है अपना रिक्वायर्ड इलिप्स, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे कर रहा हूं मैं इसका मॉडिफिकेशन। ऊपर वाली जो लाइन है ना, ऊपर वाली जो लाइन है उसका स्क्वायर रहने दिया, तो वो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 9 225 प्लस, इसमें भी ऊपर वाली जो लाइन है उसका स्क्वायर रहने दिया ऐसे ही, 4x माइनस 3y माइनस 5 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, वैसे ही रूट 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 4 100 है यार, बेसिक कैलकुलेशन है, इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। मतलब आपको ऑप्शन में इस टाइप के आंसर मिलेंगे जो थोड़ा स्मूथ दिखते हैं, असल में इक्वेशन हमारा ये है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे पूरे अच्छे से कि क्या है कंडीशन। ठीक है ना, देखो डायग्राम का कुछ खास यूज नहीं रहा है, बट डायग्राम ने बहुत अच्छा एक आइडिया दे दिया कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन बाई, इफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन बाई एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बाई 16 प्लस
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ऐसा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड आउट पॉइंट नंबर 1। क्या क्या फाइंड आउट करना है? ई फाइंड आउट करना है। पॉइंट नंबर सेकंड, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। पॉइंट नंबर फोर्थ, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम फाइंड कर दीजिए, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। और पॉइंट नंबर फिफ्थ, मतलब लेंथ ऑफ एक्सेस, मींस लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस दोनों ही फाइंड आउट करना है। ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कोई बात नहीं है, करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अभी इस क्वेश्चन में हम इधर से इधर आए थे, अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स जाना है। कैसे? देखो ध्यान से आप, ये जो इक्वेशन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है ये अब इक्वेशन से, बिल्कुल सिमिलर टाइप का दिख रहा है। बस फर्क क्या है? कंटेंट, अंदर जो चीजें लिखी हुई है उसका फर्क है, ठीक है। बाकी दिख सेम जैसा रहा है। तो ये तो मॉडिफाइड लिखा हुआ है ना, मॉडिफाइड इक्वेशन लिखा हुआ है। हमारा असली इक्वेशन तो ये था ना, एक्चुअल इक्वेशन ये था। तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को भी हमें कन्वर्ट करना होगा। ये नहीं तो गलती से कुछ लोग इसको ए स्क्वायर मान लेंगे, बी स्क्वायर मान लेंगे, तो हो गया पूरा गलत, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना, चेंज करते हैं। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन को हमने चेंज किया किसे, परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन रूट 2। रूट 2 समझ रहे हैं क्यों आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 1 है, बी कितना है 1, ठीक है ना। ये स्क्वायर बी स्क्वायर अलग है, वो लाइन का ए बी है, ठीक है ना। मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। ठीक है, दिस स्क्वायर अपॉन, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, नीचे कितना है 16, अभी 2 आ चुका है तो अब कितना बच गया 8, प्लस ऐसे ही इसका भी x माइनस वाई अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर, नीचे 9 था, 2 ऊपर आ चुका है। अब इक्वेशन कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बना, एक्चुअल इक्वेशन बन गया, एक्चुअल इक्वेशन ऑफ फिलिप्स जैसा। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इतना बड़ा बड़ा आइटम हर बार लिखना पड़े तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखेगा, तो मैं उसको क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कुछ। तो मैंने बोला कि लेट कैपिटल X इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2 एंड कैपिटल Y इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन रूट 2, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मैं इसकी जगह कैपिटल एक्स और इसकी जगह कैपिटल वाई रख देता हूं, तो इक्वेशन जो होगा हमारा वो हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देख रहे हो, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, तो 3/√2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, है ना। यहां से एक चीज और दिखा, ए कितना है जी अपने पास, स्मॉल ए है 2 रूट 2, स्मॉल बी है 3/√2। और एक बात और बोल सकते हो आप यहाँ पे कि जो ए स्क्वायर है ग्रेटर देन है बी स्क्वायर से, इसका मतलब जो इलिप्स होगा, ये इलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा फेवरेबल है ये इलिप्स, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स पे करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास, तो अब तो कुछ नहीं है इसको निकालना, बस अब तो बस कैलकुलेशन बचा हुआ है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे। सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा भी उसने, और ना भी पूछे तो पहला आपका टारगेट इसेंट्रिसिटी पे ही होना चाहिए। देखते हैं क्या इसेंट्रिसिटी इसका। तो जो पहला पोर्शन है, फर्स्ट विल बी इसेंट्रिसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है √1 माइनस, अब ये भूल जाए ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर होता है या बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होता है। तो ऊपर छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर, छोटे वाले का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, बड़े वाले का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, हमेशा ऊपर छोटा रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख दिया 9/2/8, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 9/16, तो ये क्या हो जाएगा 7/16, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √7/4। ये हमारा आ जाएगा इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी आ गया। सेकंड पॉइंट लेते हैं, वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स ऑफ एन हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का वर्टेक्स क्या होता है जी, प्लस माइनस ए, यहां और यहां। तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए कितना है, ए कितना है यहाँ पे 2√2, ठीक है ना। तो प्लस माइनस 2√2, 0।
बट ध्यान रहे आपको, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट में तो एक्स वाई आता है। तो हम इसको चेंज करते हैं, हाँ, क्योंकि हमने इसको तो माना है ना, ये गिवन थोड़ी था। हमें तो स्मॉल एक्स वाई में चाहिए। कर लेते हैं यार, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। हमने क्या बोला यहाँ पे कि कैपिटल एक्स कितना आ गया है? प्लस माइनस 2√2। एंड कैपिटल वाई कितना है? 0 है। चलेगा ना? ठीक है ना? तो अब कैपिटल एक्स की जगह क्या रख दें अपन? एक्स प्लस वाई अपॉन √2। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया? एक्स प्लस वाई अपॉन √2 इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1। एंड y की जगह क्या रखा? x माइनस वाई अपॉन √2 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व भी तो करना है इनको। x की जगह y रख दिया या y की जगह x रख दिया इसमें, तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू प्लस माइनस 4। दैट दिस इंप्लाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2। और फ्रॉम इक्वेशन 2 जब x को प्लस माइनस 2 रखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2। मतलब जितना x है उतना ही y है। तो बस हो गया सिंपल। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? a1। यदि पहला वर्टेक्स बोलूं, जितना x उतना ही y। देखो यहाँ पे, तो जितना x, यदि x को मैं 2 लिया तो y भी 2 लेना पड़ेगा। एंड वर्टेक्स नंबर 2 क्या हो जाएगा? जितना x लिया उतना ही y ले लिया। तो ये हो गया वर्टेक्स, कुछ भी नहीं था। कोई बोले कि सर यदि मैं कैपिटल एक्स ना लूं तो क्या नहीं सॉल्व हो सकता? अरे बिल्कुल होगा यार। आपको सीधा सीधा यहां से, इसके बाद सीधा सीधा आपको यहां पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, यहां पहुंचना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। फिर अब देखते हैं इसमें, 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या पूछा था? सेंटर। सेंटर पूछा है ना। अच्छा, अब ये एक बात बताओ, सेंटर क्या होता है इलिप्स के लिए? कोई भी इलिप्स, मैं यहाँ पे एक छोटा सा इलिप्स बना रहा हूँ, कोई भी इलिप्स का सेंटर का मतलब क्या होगा? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर मेजर और माइनर अलग अलग लेके करना है क्या? जी नहीं, एक मेजर है एक माइनर है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो चाहिए। तो हमने बोला कि यहां से भी निकाल लेते हैं। तो एक मेजर रहा एक माइनर रहा, वैसे ये मेजर है और ये माइनर है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका और इसका यदि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपको सेंटर मिलेगा। तो हमने बोला कि सेंटर जो है, सेंटर के लिए सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करो, सेंटर मिल जाएगा। अरे बहुत बेसिक है यार, इसको तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं आंसर इसका 0 0 होगा। देखो ठीक है ना, क्योंकि दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पे 0 आए और दो ऐसे नंबर जिनको सब्सट्रैक्ट करने पे 0 आए, तो क्या हो जाएगा? x भी 0 एंड y भी 0। तो सेंटर क्या आ जाएगा जी? सेंटर क्या आ जाएगा? 0, 0। ये भी हो गया हमारा। ठीक है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट ट्राई करें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को डायरेक्ट लिखने का, इससे टाइम का भी सेव होता है। ठीक है, अब हमारे पास है सेंटर हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, मैं यहां तक मिटा देता हूं। देखिए आप, फोर्थ जो है, फोर्थ क्या बोला है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b² बाई ए ही तो होता है। चूंकि इलिप्स क्या है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो ऐसा ही तो होगा। हमला तो होगा, तो ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है? 9/2 और ए कितना है? 2√2। देखो, बी स्क्वायर ये लिखा हुआ है, बी स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, यही आएगा। ए इतना है, ये कट गया 2 से 2, तो आंसर क्या आ गया? 9/2√2। आंसर क्या आ गया? 9/2√2। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाता है? 2a होता है। 2a मतलब 2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा? 4√2। और ऐसे ही माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा? ये लेंथ लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा? इसका डबल, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3√2। 2b होता है और ये कितना हो जाएगा? 3√2। समझे क्या? कोई पूछ दे आपसे कि मेजर एक्सिस कौन सा है, देखो यहाँ पे मेजर आता है और यहाँ पे माइनर आता है। तो मेजर एक्सिस क्या? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। माइनर क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में, कुछ भी खास नहीं था। आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ, फाइंड द
इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40। क्वेश्चन ऐसा है और पूछा है इसेंट्रिसिटी बताओ। कई बार तो ऐसा पूछ देगा कि आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं आपको आपको रिमाइंड करा दूं एक बार कि ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में जो पहला ही अपना जो केस था ना, जिससे कि हम इलिप्स का इक्वेशन निकाले थे, इलिप्स का इक्वेशन को डेराइव किया था, वो यही तो था, कुछ ऐसे ही तो आया था। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ आपको। एक पॉइंट था, क्या बताया गया था कि एक फिक्स पॉइंट ऐसा है, एक वेरिएबल पॉइंट ऐसा है जिसका किसी दो फिक्स पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट मतलब S1 एंड S2 से जो डिस्टेंस का सम है ना, एक वेरिएबल पॉइंट ऐसा है जिसका दो फिक्स पॉइंट S1 और S2 से डिस्टेंस का सम। अच्छा ये देखो तो डिस्टेंस ही तो लिखा हुआ है, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 15 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो लिखा हुआ है। और ये भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका क्या है कि जैसे जैसे उसको सॉल्व किया गया है, एक बार स्क्वायर करो, अगेन स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करते रहो पागलों की तरह, आधा घंटा लगा दोगे उसमें, मतलब नहीं है। यहाँ पे टाइम बचाना है, टाइम, टाइम इज प्रीसियस। ठीक है ना, देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ तो यही चीज लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है, तो पी एस वन प्लस पी एस टू गिवन है अपने पास कितना, 40। पी एस वन प्लस पी एस टू कितना गिवन है जी, 40। ध्यान से देखो, ठीक है ना, यही तो था कि पी एस वन प्लस पी एस टू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, अब देखो ये जो एस वन एस टू है वो 0,15 है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, रफ डायग्राम है ऐसे ही समझने के लिए। एक तो है 0,15 तो वाई एक्सिस पे आया होगा, 0,-15 भी वाई एक्सिस पे आया होगा, तो ये तो दोनों फोकस हो जाते हैं ना, तो मतलब अपना इलिप्स जो होगा कुछ ऐसा बना होगा, ऐसा बना होगा। तो जो ये 2a अपन लेते थे ना, 2a, वो क्या हुआ होगा इस केस में, 2b हुआ होगा, 2b। तो हमने बोला एक केस यहां से आ गया 2b इक्वल टू 40, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 20। बात समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। यदि इलिप्स ऐसा बनता तो यहाँ पे क्या मिलता था, 2a, ठीक है ना। और 2b जो होगा ना, 2b जो होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो S1 S2 से बड़ा होना चाहिए। S1 S2 का डिस्टेंस कितना है जी, 30 ही तो है। देखो यहां से S1 S2 कितना है, 30 है। ये है 0,15 और ये है 0,-15। ठीक है ना, तो ये बड़ा है, बड़ा है तो इलिप्स बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और क्या हमें पता है, बस पता है ना S1 S2, हमें पता है S1 S2 कितना है, 30 है। और यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अपन टर्मिनोलॉजी में यूज किए तो क्या था, 0,BE। तो ये बीई और ये बीई कितना हो गया, 2BE। S1 S2 क्या होता है, 2BE। आप इस प्रीवियस लेक्चर जाके देखा करें, 2BE कितना हो गया, 30, मतलब बीई कितना हो गया, 15। हुआ कि नहीं, बी कितना हो गया, 15। और बी आपको पता है बी कितना है, 20, तो ई कितना हो जाएगा, 15/20, मतलब 3/4। जैसे ई आ गया, बी आ गया, तो ए भी आ जाएगा। कैसे, वी नो, हमें पता है क्या, देखो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 - छोटा अपॉन बड़ा। इस केस में बड़ा होगा बी, छोटा होगा ए, तो छोटा अपॉन बड़ा मतलब बी स्क्वायर, मतलब 400/a²। ठीक है ना। अब इसको उधर भेज देते हैं, और ई स्क्वायर तो पता है अपन को, 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो इसको उधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो 400/a² इक्वल टू 1 - 9/16, दैट इज 7/16। अब देखो ए स्क्वायर इधर गया और ये इधर जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16 × 400/7। ठीक है, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या अपना, 1 - ये देखो बड़ा अपन छोटा हो रहा है ना, ये गड़बड़ जा रहा था। A² अपॉन 400 होगा, ये छोटा अपॉन बड़ा होता है, तो यहाँ भी गया A² अपॉन 400, A² अपॉन 400। ठीक है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा, A² कितना हो जाएगा, 7 × 400/16। देखो 4 से 4 टाइम्स में, 4 से 100 टाइम्स में,
फिर 25 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 7, 175। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 175। ठीक है ना। वैसे ही सेंट्रिसिटी पूछा था, डायरेक्टली यहाँ पे छोड़ देते, लेकिन मैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकाल देता हूँ। तो नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 175 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको 400, क्योंकि बी 20 है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 400 इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज और बता दूं, तो एक क्वेश्चन और साथ में ले लेते हैं। सेम क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में बिल्कुल थोड़ा भी फर्क नहीं होगा, बस समझना है आपको। इसने बोला कि आइडेंटिफाई द लोकस, आइडेंटिफाई द लोकस किसका, देखो ध्यान से, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है ना, एकदम ऐसे ही लिखा हुआ है। बट क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई द लोकस, मतलब ये बताना है कि ये इलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है। ध्यान से देखो, बिल्कुल आप ऐसा ही डायग्राम बना देंगे। ठीक है, बना दिया मैंने। सपोज यहां से पॉइंट क्या मिला, 2, एक काम करता हूँ ना मैं, आप इसको लिख लो, मैं इसका डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या होगा ना, बहुत लोगों को डायरेक्टली आंसर लिखने की आदत पड़ गई होगी, तो वो भी खतरनाक है भाई कभी कभी। अब देखो, मैं लिख रहा हूँ पी, यहाँ पे भी बताता हूँ। ये रहा पी अपना एक्स वाई, और बोला कि दो पॉइंट है जी। देखो, पहला पॉइंट है 2, -1, ठीक है, S2 मान लिया 2, -1, और दूसरा कितना है 5, 3। ध्यान से देखना, क्या बोला, इसका डिस्टेंस और प्लस इसका डिस्टेंस कांस्टेंट है, 5 है। हम बोला अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसने क्या बोला, PS1 प्लस PS2 कितना है, 5 है। एक बात देखो, मैं क्या बोला था कि आप हमेशा ये तो चेक कर ले रहे हैं कि 2A 40 है, क्या 40 S1 S2 से बड़ा है ना, बड़ा है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें S1 S2 का डिस्टेंस निकालते हैं। S1 S2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 3 माइनस ऑफ -1 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 5। मतलब क्या हुआ कि PS1 प्लस PS2 S1 S2 के बराबर है ना। तो यहां से क्या कंक्लूजन मिला, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू S1 S2, एंड दिस इज नॉट एन इलिप्स। ये है लाइन सेगमेंट, बताता हूं कैसे है। दिस इज एन लाइन सेगमेंट, ये इलिप्स नहीं है। देखो ध्यान से, कैसे पता चल रहा है ये, इसको बस एक लाइन में समझ जाना, कुछ नहीं है इसमें, समझना कि कैसे है। ध्यान से देखना, ये क्या बोला है, ये देखो ध्यान से, ये है S1, ये है S2, या इधर S1 उधर S2 ले लो। अब देखो कहीं बीच में बैठा है P, क्या बोला है, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू S1 S2, दिख रहा है। ऐसा डायग्राम ये गलत है, हमने बस समझने के लिए तो बना लिया, हमें लगा कि इलिप्स होगा, बट ये क्या मिला, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू S1 S2। तो ये क्या हो गया, लोकस, हेंस लोकस विल बी लाइन सेगमेंट, हेंस लोकस इज लाइन सेगमेंट। बात समझे, तो ये रहा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक जैसा क्वेश्चन लिखे तो बस लगा दिए कुछ भी उठा के। यहाँ ऑप्शन में लिखा होगा एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दीज, आपने मार दिया एलिप्स पे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 नंबर मिल गए होंगे और वो -5 हो गए, तो बहुत लॉस हो गया ना, बहुत लॉस होता है -5। ठीक है, तो 4 मिले नहीं, एक और गड़बड़ हो गया, तो आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, जहां भी नहीं समझ में आया आप वीडियो पॉज करें, समझने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं है अभी तक, ठीक है ना, क्वेश्चंस कुछ नहीं है, कंसेप्ट पे ही बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अगला एक टॉपिक लेते हैं, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है और जाना पहचाना सा टॉपिक है। देखो क्या है, बहुत लोगों को तो याद भी होगा। ठीक है, आप चाहे तो लिख ले, हेडिंग है पॉइंट एंड इलिप्स, और इलिप्स एंड पॉइंट, वट एवर जो लिखना है। जो हेडिंग है वो है इलिप्स एंड पॉइंट। इलिप्स एंड पॉइंट मतलब एक पॉइंट है और एक इलिप्स है हमारे साथ, क्या दिक्कत है तो है। अच्छा है तो क्या होगा भाई, बनाते एक बार इलिप्स एक बना लो। एक इलिप्स बना लिया, ठीक है, एक इलिप्स बना लिया, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं इसका एक्सिस। ठीक है, अब ये बताओ, बोला कि एक तो इलिप्स है और एक पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ पे इलिप्स, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब एक पॉइंट होगा तो पॉइंट के साथ इलिप्स का क्या रिलेशन हो सकता है, या तो पॉइंट बाहर पड़ा हो कहीं, है कि नहीं, x1 y1 मान लेते हैं, या तो पॉइंट इसके ऊपर पड़ा हो या अंदर पड़ा हो, तीन ही हो सकता है। तो देखते हैं ना क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो अपन पहला सॉल्व करते हैं कि पॉइंट पी बाहर है। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन फिर से इसके एक्सिस पे ड्रॉप कर देता हूं। इसको पी बोला, इसको क्यू बोल दिया। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है पी के लिए, x1 ही तो है, तो क्यू के लिए भी तो x1 ही होगा। क्यू का हमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मान लिया कि वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है, अल्फा है, y2 मान लो, चलो y2 मान लो। ठीक है, मान लिया हमने ऐसा है। तो हमने बोला कि पॉइंट क्यू लाइज ऑन इलिप्स, हाँ बिल्कुल है इलिप्स पे, तो सेटिस्फाई करेगा, हमने बोला बिल्कुल करा दो सेटिस्फाई। तो रख देते हैं इसमें, तो ये क्या हो गया, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बट ये हमने y2 माना है, ये p गिवन होगा, पॉइंट पता होगा ना कि हाँ बाहर है कहाँ है, तो पॉइंट तो गिवन होगा। तो पॉइंट गिवन होगा तो x1 तो मिल जाएगा, y2 हमने माना है तो y2 यहाँ से निकालते हैं। y2 निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे रख देते हैं y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 - x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अपन को y2 स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर 1 - x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसको कैसे अपन डील करते हैं। अब एक बात और पता है, ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस होगा पॉइंट क्यू के लिए, ये कितना होगा, y2 होगा, और p के लिए कितना होगा, ये y1 होगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि y1 जो है वो बड़ा है y2 से, चूंकि डिस्टेंस है तो मैं मॉड लगा दूं, कोई दिक्कत, y1 बड़ा होगा y2 से, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो y1 स्क्वायर बड़ा होगा y2 स्क्वायर से। y2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठा के रख देता हूं। देखो y1 स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर 1 - x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको नीचे ले गया तो ये दिस इज y1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 - x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलेगा, सबको उठा के उधर लाते हैं, देखो ध्यान से, इसको उठा के इधर लाया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो, तो इस इलिप्स में इस पॉइंट को रख ही तो दिया गया है, देखो तो ध्यान से, इसमें x की जगह क्या आ गया, x1 आ गया, y की जगह क्या आ गया, y1 आ गया, और 1 उधर जाके। और याद होगा कि इस इलिप्स में यदि मैं इसको s बोल दूं तो s के अंदर हमने क्या किया, पॉइंट p पुट करके और ये दिखा दिया कि ग्रेटर देन 0 है, यही तो। और इसी को क्या बोलते हैं, s1 ग्रेटर देन 0। तो केस नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है कि इफ s1 ग्रेटर देन 0 देन पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केस बना देता हूँ, ठीक है ना। तो यहां तक आप लिख लेंगे कंडीशन को। अब मैं देखता हूं इसके केसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे,
तीन केसेस बनेंगे। सर्कल में भी सेम होता है यार, पैराबोला में भी सेम होता है। S1 ग्रेटर देन जीरो लाइज आउटसाइड, S1 इक्वल टू जीरो ऑन द इलिप्स एंड S1 लेस देन जीरो इन इनसाइड द इलिप्स। तो केस नंबर वन, इफ S1 समझ रहे हो ना, S1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, S1 विल बी x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, ये S1 होता है। ठीक है ना, किसी भी कोनिक के अंदर पॉइंट पुट कर दो वो S1 मिल जाता है। तो हमने बोला इफ S1 ग्रेटर देन जीरो, पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। ठीक है। केस नंबर टू, अब बात समझ गए होंगे, इफ S1 इक्वल टू जीरो on to the ellipse, and case number 3, if S1 less than 0, point lies inside the ellipse। ठीक है ना, यहां भी लिख दो पॉइंट लाइज आउटसाइड द इलिप्स। ठीक है, हाइपरबोला में भी सेम कंडीशन आएगा, तो नया कुछ भी नहीं है, ये सर्कल में भी इसका प्रूफ हुआ था। ठीक है, तो बस इजी है और ये तो याद होना चाहिए पहले से ही, आपको बताया गया कि याद रखें इस चीज को। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बस एक लाइन का है, इसका एग्जांपल भी बड़ा तो होगा नहीं, बहुत छोटा ही होगा। ठीक है, एग्जांपल है आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ पॉइंट 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इस पॉइंट P का हमें बताना है कि है कहाँ भाई, अंदर है बाहर है इलिप्स पे है क्या है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने क्या किया, पुट कर दिया हमने। सॉल्यूशन इसका क्या है, इसमें पुट कर दो, S1 निकालो। पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 4/9 माइनस वन। तो S1 कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करें, 9 प्लस 16 25/36 माइनस वन। तो आप देखो ये जगह -11/36। ठीक है, S1 ये क्या रहा, निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट P लाइज इनसाइड, पॉइंट P 1, 2 लाइज इनसाइड द इलिप्स। समझे क्या, तो ये तो है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई होप समझे होंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या है। गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अपन इसके आगे जो भी कंसेप्ट है उसको डील करेंगे। ठीक है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।